ये डीएलएड के छात्र हैं, लगभग 8 दिनों से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं न कहीं बेरोजगार युवाओं की कोई इज्जत नहीं है। कहीं न कहीं बेरोजगार युवाओं की कोई इज्जत नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार कर रहे हैं भर्ती देने का डीएलएड बंद करे। भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। उत्तर प्रदेश की सरकार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो डीएलएड कर लिए। अगर आज नहीं किए होते तो कहीं न कहीं खेती किसानी करके हम खाते दो रोटी। एक समय कहा जाता था कि बिहार जैसा राज्य जो गरीब राज्य है वहाँ के लोग अन्य प्रदेशों में नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन आज उसी बिहार में उत्तर प्रदेश के युवा उनको मजबूरन बिहार जैसे राज्य में जाना पड़ रहा है। कहीं न कहीं आप युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग गठित हुए लगभग 1 साल हो गए, लेकिन यह दरवाजा उन अभ्यर्थियों के लिए हमेशा बंद रहा जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस तरफ देख रहे हैं आपके सामने, ये डीएलएड के छात्र हैं, लगभग 8 दिनों से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मजबूरन इन्होंने अपनी उस योग्यता जो डीएलएड का प्रशिक्षण था उस पर भी इन्हें अब पछतावा हो रहा है, प्रायश्चित कर रहे हैं और इन्होंने कान पकड़कर मार्च निकाला है जिसको मुर्गा मार्च कहते हैं। और मुर्गा मार्च निकालकर इन्होंने फिलहाल यह विरोध का तरीका अपनाया है, लेकिन सरकार से इन्होंने कहा कि हमें भी अब प्रायश्चित हो रहा है कि हमने ये योग्यता क्यों हासिल की, जब सरकार पिछले 8 सालों से बेसिक स्कूलों में एक भी भर्ती नहीं निकाली। उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 डीएलएड छात्र हैं जो पिछले लगभग 4 से 7 साल से योग्यता हासिल करके बैठे हैं और सरकार में बेसिक स्कूलों की भर्ती 2018 के बाद से नहीं आई है। यह एक बड़ा सवाल है, इसी को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। 6 जून को इन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को महारूप दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार को एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तरीके से हमने समझाया है कि कहीं न कहीं आप युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको डीएलएड कोर्स का संचालन करना था तो भर्ती का विज्ञापन भी देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में जहां 2 लाख पद खाली हैं, 1,93,000 के करीब, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार पीएबी की रिपोर्ट को नहीं मान रही है, न लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश के छात्र मजबूरन सड़कों पर बैठकर धरने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? इसका रीजन यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भर्ती नहीं कर रही है। या तो डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दे या तो भर्ती का विज्ञापन हर वर्ष देते रहे। ये गांधीवादी तरीके एक सांकेतिक प्रदर्शन था। हम चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी डीएलएड करके। आज शायद हमने डीएलएड किया और ना किया होता तो शायद कहीं ना कहीं खेती किसानी करते और जो कर्जा लेकर के हमने डीएलएड किया लाखों रुपए खर्चा करके, शायद ये दिन देखना ना पड़ता कि भैया उत्तर प्रदेश की सरकार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो डीएलएड कर लिए। अगर आज नहीं किए होते तो कहीं ना कहीं खेती किसानी करके हम खाते दो रोटी। इसलिए आज हम सब सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कान पकड़ के कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई जो देश के निर्माणकर्ता के रूप में हमने भाग लिया। आज देश के निर्माणकर्ता में भाग ना लिए होते तो शायद कहीं ना कहीं हम सब खेती तो किसानी कर सकते थे। इसलिए गलती का प्रायश्चित करने के लिए कान पकड़ने के वाला अभियान रख रहे हैं, मुर्गा अभियान। तो इसलिए सरकार इसको संज्ञान में ले और भर्ती का विज्ञापन जारी करे। पिछले 8 दिनों से डीएलएड के छात्र हजारों की संख्या में आंदोलनरत है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों से बेसिक स्कूलों में एक भी भर्ती नहीं निकाल पाई, एक भी सहायक अध्यापकों की भर्ती नहीं कर पाई। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार के दूसरे विकल्प भी देखेंगे। लेकिन स्थिति ये बनी कि जो उत्तर प्रदेश सारे देश के अन्य प्रदेशों के युवाओं को रोजगार देता था, वहीं के युवा बगल के प्रदेश बिहार में चले गए, जहां माना जाता था कभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां कुशासन है, सुशासन बाबू के होते हुए भी वहां कुछ सुधार नहीं हुआ। आज उसी बिहार में बेसिक स्कूलों में उत्तर प्रदेश के युवा शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ये डीएलएड वाले वहां शिफ्ट हो गए। अब एक बड़ी बात है कि अगर इन्हें नहीं मिलेगा तो उनका कहना है कि पढ़े लिखे तो आपके यहाँ और जाएं कहाँ। तो आपने शिक्षण कार्य यहाँ से लिया, तो इसको लेके जो बिहार में बच्चे जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि हमने डीएलएड यहाँ किया, 2 साल का कोर्स किया, हमने पैसा इस सरकार को दिया। हमने यूपी टीटी पास किया तो उसका पैसा इस सरकार को दिया। और एक समय कहा जाता था कि बिहार जैसा राज्य जो गरीब राज्य है वहाँ के लोग अन्य प्रदेशों में नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन आज उसी बिहार में 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती न आने की वजह से उत्तर प्रदेश के युवा जो डीएलएड टेट सीटेट पास हैं, जिनको अपनी प्रतिभा उत्तर प्रदेश में दिखानी चाहिए थी, यहाँ के नौनिहालों को भविष्य संवारना चाहिए था, उनको मजबूरन बिहार जैसे राज्य में जाना पड़ रहा है। और अगर बिहार में कोई रह रहा है तो वहाँ रहेगा, खाना खाएगा, वो अपनी जो उसकी बेसिक जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा, तो जो इकोनॉमी है वो बिहार की बढ़ेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो क्या मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश के युवा
जो यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हैं लेकिन मजबूरन में बिहार जा रहे हैं। हमारे निवेदन है कि सरकार भर्ती दे, और हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने कार्यकाल में 0 पदों पर भर्ती दी है। जो 68,500 भर्ती और 69,000 भर्ती आई थी, वो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद आई थी। उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री जी ने 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति दिया तो उन्होंने बोला था कि बेसिक विभाग में जो भी पद खाली है उसको जल्द भरे जाएंगे। और 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, अर्धकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रहे हैं जो सारी भर्तियां कराएगा। हम आपको बता दें कि 2018 की जो भर्ती थी उसका जो आयोजन है वो PNP प्रयागराज ने कराया था और ये माध्यमिक आयोग था, लेकिन अब सभी को एक कर दिया गया है। और अभी तक अगस्त 2024 में आयोग बनकर तैयार हुआ, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी कार्य नहीं किया हुआ है। हमारा निवेदन है कि 7 वर्षों में 70,000 शिक्षक रिटायर हो गए हैं, 51,112 पद और 27,713 पद का हलफनामा कोर्ट में सरकार ने स्वयं लगाया है। और अभी 21 मई 2025 को 1,93,000 पदों की यूपी गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है। उसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी भी शेयर करते हैं। तो क्या वो कोई फर्जी खबर थी? उस पे हमको विज्ञप्ति चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि अखबारों में और न्यूज में इतनी भर्तियां आ चुकी हैं कि शायद करोड़ों भर्ती आ गई, लेकिन ऑफिशियल ऑथेंटिक अभी तक कोई भर्ती नहीं। हमें विज्ञापन चाहिए हर हाल में बस, नहीं तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 7 वर्षों से हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। अवनीश जी है और DLED छात्र हैं। कहना है कि आखिर जब देश के प्रदेशों में सबसे बड़ी आर्थिक इकोनॉमी आप बनाने जा रहे हैं तो हमारे युवा पड़ोसी राज्य में, वो भी बिहार में, नौकरी खोजने क्यों जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी से यह एक बड़ा सवाल भी है। और फिर सवाल ये होता है कि आखिर वह कौन सी मजबूरी है जो लगातार शिक्षक रिक्त पदों को, जो बेसिक स्कूलों में रिक्त पद हैं, उसको नहीं ओपन किया जा रहा है। और लगातार सदन में, मीडिया में यह बताया जाता है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। तो DLED करने वाले ये छात्र हर साल जो 10 से 5 लाख आते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 15 लाख हैं, वो कहाँ जाएंगे? आखिर उनकी योग्यता तो बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की है। तो अब इनका यह कहना है कि विज्ञप्ति जारी करे सरकार, और अगर नहीं जारी करती तो 6 तारीख को ये महा आंदोलन करेंगे और फिर अगली रणनीति भी बनाएंगे। फिलहाल 8 दिनों से इसी उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के सामने डटे हुए हैं। सुखविजय सिंह, विस्तार न्यूज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।